A warm welcome to everyone. Welcome to MIT's The Business Planet, the podcast series started by Budding Entrepreneur Forum, one of the largest forum of MIT WPU, School of Business, and its student-oriented forum. We are doing this podcast series under the guidance of Vinitha ma'am. The series will be focused on all the business activities and the person running behind the businesses. Today we have the person behind Galode Trekkers, the trekking group which was founded in 2013 and it's operating still today. And it is arranging treks all over Maharashtra and also all over across India. And they are also planning to go international. And all over Maharashtra they are also planning to go for international. And they are operating in all the forts around Pune, Mumbai, main parts of Rajasthan, Hampi, Badami, each and every part of Maharashtra. They have over 1000k followers on Instagram. I am sitting with the person behind everything, Mr. Pratik Ubai. Welcome, sir. Thank you, Shambhu, for inviting me, and I'm also very excited to start the podcast. So first of all, I would like to know about the journey, how you started this. So basically, we have started in 2013. So the idea was like ऐसे बहुत से ग्रुप थे कि जो ट्रैक के लिए जाते थे या फिर ऐसे ग्रुप में कोई ऑर्गेनाइज करता था ट्रैक और वो ट्रैक्स पे जाते थे, बट जो उनका जो मैनेजमेंट था या फिर बोल सकते कि उनका जो तरीका था ऑर्गेनाइजिंग करने का, तो ऐसा था कि सपोज अगर एक पर्टिकुलर ट्रैक को आपको जाना है तो वो 10-12 लोग निकलेंगे साथ में, एसटी हो या फिर कोई लोकल ट्रांसपोर्ट जो हो वो यूज़ करके वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे। फिर होता ऐसे था कि अगर आपको उसमें कुछ नया एडवेंचर ऐड करना है या फिर कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है, तो कम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो उस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते थे। जैसे बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि कहीं पे मैंने सर्च किया या फिर कुछ फोटोग्राफ्स देखे कि बाबा हरिश्चंद्रगढ़ पे फॉग अच्छा दिखता है या फिर वो इंद्रवज्र दिखता है, तो एग्जैक्ट वो कौन से सीजन में दिखता है, क्या कंडीशन का क्या क्लाइमेटिकल कंडीशंस उसमें रहती है, तो ये सारे चीज़ें जो रहती है वो लोगों को पता नहीं होती थी और लोगों को उस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता था। बेसिकली अगर कोई भी गूगल मैप्स पे सर्च करे कि बाबा एक पर्टिकुलर फोर्ट कहाँ पे है, तो वो खुद की व्हीकल निकाल के खुद जा सकता है, बट वो ट्रैवलिंग टाइमिंग, वो ट्रैवल करना, फिर उसके बाद ट्रैक करने के बाद वो रिटर्न वापस नीचे उतरना है उनको, फिर वो रिटर्न जर्नी आते वक्त वापस उनको ट्रैवल करना है, वापस गाड़ी चलानी है, तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होता था। तो ये सारी चीज़ें स्किप करने के लिए हम लोगों ने ऐसे सोचा कि कुछ ट्रैक्स वगैरह ऐसे अरेंज करके ट्राई करते कि क्या रिस्पॉन्स आता है क्या। तो बेसिकली ये स्टार्ट करते वक्त ऐसा कुछ ये नहीं था कि हम लोग ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बेसिकली मुझे खुद को पसंद था ट्रैकिंग के लिए जाना, मैं खुद जाता था, तो मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे चल हम लोगों को भी लेके चल। तो हम लोगों ने 2013 में ऐसे स्टार्ट किया कि मैं जा रहा था तो मेरे साथ 10-12 लोग चले ट्रैक पे। तो जैसे कि एक फ्रेंड था ऐसे ही, तो उसने उसके कुछ क्लासमेट्स को बताया, हम लोग सेम स्कूल से थे, तो उसने उसके क्लासमेट्स को बताया कॉलेज में कि मेरे एक स्कूल का फ्रेंड है तो हम लोग ऐसे ट्रिप पे जा रहे हैं, तो तुम लोग आ रहे हो क्या। तो ऐसे करते करते हम लोग 15 जन हो गए, फिर हम लोगों ने गाड़ी अरेंज की, फिर हम लोग निकले। तो जो उसके क्लासमेट्स थे उन्होंने कहा कि अरे मेरे भी और कुछ घर के यहाँ के या फिर मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स और हैं कि जो ऐसे आपके साथ ट्रिप पे आना चाहेंगे, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, 1 महीने के बाद हम लोग फिर से ट्रैक ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर सब लोग साथ में चलेंगे। तो जो 15 का काउंट था वो इंक्रीज होकर 50 हो गया, 15 से 50 हो गया, और फिर हम लोग गए। फिर उस तरीके से हमने अरेंज किया। बेसिक जो फीस लगने वाली थी, ट्रैवलिंग कॉस्ट, फूड की कॉस्ट, फॉरेस्ट की कुछ एंट्री फीस वगैरह थी, तो वे बेसिक फीस हम लोगों ने चार्ज की थी। बट लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसे थे कि अगर मैंने फीस पे की है तो मुझे सर्विस भी अच्छी चाहिए, और हम लोगों ने सर्विस पे फोकस किया ही नहीं था। हम लोगों को सिर्फ लोगों को ट्रैक पे लेके जाना था और उनको जो बेसिक चीज़ें ट्रैवलिंग देना था, उनको फूड देना था और एंट्री फीस वगैरह भर के उनको फोर्ट घुमाना था। बस हम लोगों ने यही सोच के किया था, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं किया था। बट बाद में ऐसे होने लगा कि लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगे कि हम लोग वो कुछ बाबा अक्कलकोट के लिए गए थे XYZ ऑर्गेनाइजर के साथ, तो उन्होंने हमें पानी की बोतल दी थी, ऐसे ऐसे लंच प्रोवाइड किया था, इस तरीके की सर्विस दी थी, तो आप वो क्यों नहीं दे रहे। आप हम लोगों से 100-150 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, बट हम लोगों को उस तरीके की सर्विस चाहिए। तो हम लोगों को ऐसे मोटिव ही नहीं था कि करना है, तो हम लोगों ने हाँ ठीक है देखेंगे करेंगे ऐसे करके वो बात टाल दी। फिर अब हम लोगों ने 3rd ट्रैक ऑर्गेनाइज किया। 3rd ट्रैक में भी वही फीडबैक आया
कि हम लोगों को इस तरीके का नहीं चाहिए। हम लोगों ने राजमाची का ट्रैक ऑर्गेनाइज किया था, और वो उस टाइम पे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं था, जस्ट इंस्टाग्राम वगैरह स्टार्ट हुआ था। लोग फेसबुक पे पोस्ट देख के आते थे उस टाइम पे। फेसबुक पे हम लोग इवेंट क्रिएट कर सकते थे। वो इवेंट का एक प्रोसीजर या फिर एक तरीका बहुत अच्छा था कि लाइक हम लोगों ने वो इंटरेस्टेड बटन या फिर गोइंग पे क्लिक किया तो वो मेरी पूरी फ्रेंड लिस्ट को दिखता था, उससे एक वो चेन तैयार हो जाती थी। हम लोग पुणे में बैठ के ट्रैक ऑर्गेनाइज करते थे, बट हम लोगों को बैंगलोर, भोपाल, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई इस एरिया से कॉल्स आते थे कि हम लोगों को ट्रैक पे आना है। अगर वैसे देखा जाए तो उन लोगों को महाराष्ट्र में ट्रैक कैसे होते, क्या होते, उसका कुछ आइडिया ही नहीं था। वो लोग सिर्फ फीस देखते थे कि इतनी फीस में मुझे ट्रैवलिंग भी मिल रहा है, लंच भी मिल रहा है, डिनर मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, ऊपर से टेंट स्टे मिल रहा है, बॉनफायर रहेगा, एक गिटारिस्ट भी साथ में रहेगा, फिर वो ट्रेकिंग भी रहेगा, ये सब इतने कम पैसे में कैसे मिल रहा है। तो वो सब लोग वो देख के आते थे। और हम लोग क्या करते कि प्राइवेट अगर आप बस वगैरह अरेंज करते हो तो उसमें आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा जाती है, तो शुरू में हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। तो उस टाइम पे हम लोगों को 150 का काउंट आया था। तो 150 लोगों के लिए अलग अलग टेंट जो रेंट पे देते हैं, वो जो वेंडर्स है वो लोगों को हम लोगों ने सर्च किया कि पुणे में कौन टेंट रेंट पे दे रहा है। तो वो सर्च किया, फिर ट्रेन का टाइमिंग्स देखे, फिर वो टाइमिंग कैलकुलेट किया कि ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगेगा, ट्रेकिंग के ड्यूरेशन क्या रहेंगे, हम लोग गाँव में कब पहुँचेंगे, डिनर कब होगा, ये सारा हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट करके फिर लोगों को वो शेड्यूल पूरा एक्सप्लेन किया। और फिर वो ट्रैक कंप्लीट होने के बाद सेम फीडबैक आया कि हम लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार है, आप फीस बढ़ाओ और जो आप स्टे के अरेंजमेंट्स कर रहे हो, फूड के अरेंजमेंट्स कर रहे हो, ट्रैवलिंग के अरेंजमेंट्स कर रहे हो, वो और अच्छी इंप्रूव करो। फिर हम लोगों को ऐसे लगने लगा कि इतना सब करने के बाद भी अगर लोग बोल रहे कि और इफ़िशिएंट करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो, तो हम लोगों को सोचना चाहिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट जो ट्रैक ऑर्गेनाइज किया कमर्शियल, वो गढ़वेडेस ट्रेकर स्टार्ट होने के 1 साल बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। तब तक हम लोग पूरा नो प्रॉफिट नो लॉस पे, या फिर बोल सकते हो कि लोगों को फोर्ट्स दिखाने हैं। फोर्ट घूमना अलग एक चीज़ होती है, आप कहीं भी जाओ, आप वो एरिया घूम के आओगे, फोटोज निकालोगे, आपने कुछ फोर्ट के ऊपर जाने के बाद कुछ सपोज एक डोर देखा, तो वो आप लोग सिर्फ देख के आए, आप लोगों ने उसके पीछे का जो मोटिव था या फिर फोर्ट जो बनता है, तो सिर्फ ऐसे नहीं होता कि चलो मुझे ये एक माउंटेन था वो पसंद आया, चलो मैं यहाँ पे फोर्ट बना लेता हूँ, यहाँ पे फोर्ट कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो उस तरीके से कभी फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन होता नहीं है। और हम लोगों को ये बताना था कि फोर्ट्स जो है वो क्यों कंस्ट्रक्ट किए यहाँ पे, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये फोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये कौन से रीजन में। आज हम लोग पुणे मुंबई हाईवे से ट्रैवल जब करते हैं तो 10 से 12 फोर्ट सिर्फ ट्रेन से भी ट्रैवल करो तो 10-12 फोर्ट दिख जाते हैं, बट वो पता होने चाहिए कि कौन से माउंटेन पे कौन सा फोर्ट है, क्या नहीं, कौन सा फोर्ट कहाँ से दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लोगों को बताना चाहते थे। तो पेटीएम इनसाइडर, उन्होंने पेटीएम ने नया उनका प्रोडक्ट लॉन्च किया, पेटीएम इनसाइडर। तो इनसाइडर से भी कॉल आने लगे। इनसाइडर पहले अलग था, फिर पेटीएम ने उसे टेक ओवर किया, फिर पेटीएम इनसाइडर से कॉल आने लगे। फिर उसके बाद टाउनस्क्रिप्ट करके एक वेबसाइट है जिनके साथ हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, और अभी भी हम लोग उनके साथ ही करते हैं। हम लोगों के जो टिकट्स वगैरह रहते हैं ऑनलाइन टाउनस्क्रिप्ट से हम लोग सेल करते हैं, और वो भी अभी बुक माई शो ने टेक ओवर किया है। तो बुक माई शो के साथ भी कुछ इवेंट्स हम लोगों ने किए। तो ऐसे अलग अलग लोग अप्रोच करने लगे। तब मुझे वहाँ पे समझ में आया कि कुछ नेशनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है जो इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उनका एक महीने का कोर्स होता है। तो मैंने उनका सिलेबस देखा कि वो एक्चुअली कोर्स में क्या प्रोवाइड करते हैं और वो किस तरीके का होता है। कि मानसून के ट्रैक के टाइम पे सब लोग रेनकोट पहनते हैं, तो रेनकोट पहनने के बाद कौन सा लीडर कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई होता नहीं, या फिर अगर कोई नाइट ट्रैक कर रहे तो लीडर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने नियॉन जैकेट्स लाए कि ये नियॉन जैकेट्स रात में अगर टॉर्च वगैरह मारते हैं या फिर वो अंधेरे में पूरी तरीके से हाईलाइट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने वो नियॉन जैकेट्स लाए और वो हम लोग पहन के ट्रैक करने लगे। तो लीडर जो था वो इजीली आइडेंटिफाई हो रहा था। सब लोग हर एक अलग अलग कलर के रेनकोट्स पहनते हैं, तो रेनकोट की वजह से पता नहीं चलता कि लीडर कहाँ पे। तो रेनकोट के ऊपर उन लोगों को मैंने नियॉन जैकेट पहनने के लिए बोला, तो लीडर आइडेंटिफाई होने लगे। सेकेंड, नेटवर्क नहीं था, तो उस टाइम पे ऐसे ट्रैक के लिए कोई वॉकी टॉकी यूज़ नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, जिससे क्या हुआ कि हर एक लीडर के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाएगा।
तो सपोज हम लोगों के साथ 100 लोग हैं, तो 100 लोग जो थे हम लोग उनको 10-10 के 10 ग्रुप में डिवाइड करते थे। एक लीडर 10 लोगों का ग्रुप हैंडल कर सकता है। तो उस तरीके से हम लोगों ने ग्रुप डिवाइड करना शुरू किया। फिर हर एक के पास एक वॉकी टॉकी रहेगा, वो अपनी लोकेशन बताएगा कि मैं यहाँ पे हूँ, और एक सीक्वेंस रख देगी, फर्स्ट नंबर पे कौन रहेगा, लास्ट नंबर पे कौन रहेगा। फिर एक 2 एक्स्ट्रा लीडर्स होते थे, जो एकदम फ्रंट से एक लीड करने वाला अलग, एक बैक लीड करने वाला अलग। एक फ्लाइंग लीडर रहता है कि जो कोई कुछ भी इमरजेंसी आने दो या फिर कुछ भी हुआ कि जिसकी वजह से उसको वो ग्रुप छोड़ के एक तो आगे जाना पड़ रहा है या फिर वापस रिटर्न ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो एक फ्लाइंग लीडर हम लोग रखने लगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने वो मैनेजमेंट रखी। और बाकी के पुणे में जो ग्रुप्स थे तो उनके कुछ लीडर ट्रैक के लिए आते थे या फिर वो पूछते थे कि आप ये मैनेजमेंट कैसे करते। तो हम लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू किया, मतलब ऑर्गेनाइजर टू ऑर्गेनाइजर हम लोग बताने लगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हम लोग ये ट्रैक जो है वो सेफली ऑर्गेनाइज कर सकें। तो इस तरीके से वो शुरुआत हुई। और आज भी पुणे में ऐसे बहुत से ग्रुप है जो शुरू होते हैं, 1-1.5 साल कंटिन्यू करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। बट हम लोगों का ग्रुप ऐसा है कि जो 11-12 साल से कंटिन्यूसली ट्रैक ऑर्गेनाइज किया है, कर रहे हैं, और कभी भी ये रुका नहीं। कभी भी ग्रुप में से कोई ऐसे किसी ने सोचा नहीं कि मैं खुद का कुछ अलग से शुरू करूँ, क्योंकि हम लोगों में ओनर या फिर ऐसे कुछ तरीके का कुछ है ही नहीं कि कोई भी ओनर नहीं। यहाँ पे सब सेम लेवल पे काम करते हैं, और सेम लेवल पे होने की वजह से किसी को वो एटीट्यूड नहीं है कि मैं ओनर हूँ, मैं ये हूँ। मैं आज गढ़वेडी ट्रैकर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना कि मैं उनका ओनर हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ। जस्ट जो डिसीजन होते हैं उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि हाँ चलो कुछ हुआ तो मैं आगे आऊँगा, कुछ कम पड़ा तो मैं आगे आऊँगा। जहाँ पे क्रेडिट लेना है वहाँ पे आप पूरा क्रेडिट ले लो, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से जो टीम थी जो शुरू से थी वो आज भी है। नए लोग भी जुड़े, हम लोगों ने कुछ नया इनोवेशन भी किया है, कॉम्बिनेशंस किए, और ट्रैकिंग के इस सारे बिजनेस को जोड़ के हम लोगों ने कुछ नए बिजनेस भी स्टार्ट किए। इससे हम लोगों को यूनिक एक्सपीरियंस भी आए। जैसे बहुत से लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, और जो हम लोगों के साथ लोग ट्रैक करने के लिए आते थे वो भी मोस्टली आईटी का ही क्राउड रहता है। तो एक दूसरे को वो जॉब के ओपनिंग्स प्रोवाइड करने लगे। तो इस तरीके की मैनेजमेंट होती है, और इस तरीके से वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चरल और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पूरा सोचना पड़ता है। सो बेसिकली एज अ वीकेंड ट्रिप्स के लिए ऐसा शुरू किया था, तो अभी अब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। मतलब एक स्टाइल का क्लस्टर टाइप हो गया। मतलब लोग इधर एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, ये भी करते हैं, सब एक साथ करते हैं। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो आपने बीएमसी ट्रेनिंग कुछ तो की है ऐसा सेफ्टी मेजर्स में, और आप सारे ट्रेनर्स को भी देते हो। मतलब जितनी की 70 आपकी जो अंडर है वॉलंटियर्स, सबको ट्रेनिंग मिलती है वो? यस, हम लोगों का रूल ही ऐसा है कि अगर जैसे कि अभी ये सारे पुणे मुंबई में जो अभी से बोल सकते हैं कि जो मार्केट तैयार हुआ है, तो कोई भी आता है 2-3 ट्रैक्स करता है, 2-3 ट्रैक के एक्सपीरियंस लेके वो ट्रैकिंग शुरू कर दे ऑर्गेनाइज करना। किसी को अगर रील बनाना अच्छा लगता है या फिर कोई सोशल मीडिया हैंडल करने में एक्सपर्ट हो, तो वो तो एकदम 2-3 ट्रैक खुद करता नहीं पहले, पर ट्रैक ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। तो मैंने वो देखा था कि ट्रैक पे ये जो लोग है कि कम एक्सपीरियंस है या फिर नॉलेज नहीं है, जब ये ट्रैक पे लोगों को लेके आते तो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये स्किप करना हो तो हम लोगों को ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस एरिया के लोग कौन है। सेकेंड, हम लोगों ने खुद की भी एक रेस्क्यू टीम बना के रखी, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। उसका रीज़न ये है कि जो क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है अगर कुछ भी इमरजेंसी आए तो जिस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं, पता नहीं दूसरी जगह पे कुछ इमरजेंसी है और दूसरा ऑर्गेनाइजर या दूसरा ग्रुप वहाँ पे बिजी हो, तो हेल्प पहुँचने में मदद पहुँचने में वो टाइम लग सकता है। इसके लिए खुद की भी हम लोगों ने एक रेस्क्यू टीम बना के रखी है। और फिर जो लोकल्स है, तो हॉस्पिटल कहाँ पे, लोकल्स कौन कौन हेल्प कर सकते हैं, नज़दीक का पुलिस स्टेशन कौन सा है, बस के लिए अल्टरनेटिव्स क्या है कि बस ख़राब हो गई, पंक्चर हो गई तो क्या करना चाहिए। बस ऑर्डर करने से पहले या फिर बुक करने से पहले हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्राइवर कौन है, कैसा है, उसका क्या है, वो ड्रिंक तो नहीं करता ना। फिर जाने के बाद देखते उसने ड्रिंक की या नहीं की है। फिर गाड़ी में स्टेपनी है या नहीं है, डीजल की क्या स्टेटस है, डीजल कितना डाला है क्या नहीं, वो सब चीज़ें देख के हम लोग फिर बस आगे निकलते हैं।
फिर रूट के बारे में उसको पूछते हैं कि आपको रूट पता है क्या ड्राइवर को। अगर नहीं पता हो तो उस बस में जिसको रूट पता है वो होना चाहिए लीडर, तो वो लीडर वहाँ पे होता है। फिर ट्रेनिंग में हम लोग यही सब चीज़ें उनको बताते हैं। फिर लास्ट में हम लोग कम्युनिकेशन लोगों के साथ कैसा हो, क्या होना चाहिए, आपको लोगों को कैसी इन्फॉर्मेशन देनी, इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ये होने के बाद आपको ट्रैक का पूरा शेड्यूल उनको एक्सप्लेन करना होता है कि इस टाइम पे हम लोग ये करेंगे, बस इसके अलावा कहीं पे नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोगों का ये शेड्यूल है, यही फॉलो करेंगे, ये स्पॉट से हम लोग ये स्पॉट्स देखेंगे। उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाने के बाद अगर आप उनको हिस्ट्री नहीं बता रहे हो तो आप उनको सिर्फ फोर्ट घुमा के लेके आ रहे हो, उनको वो सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। उससे होता ये है कि एक अलग तरीके का कम्युनिटी डेवलप हो जाता है। लाइक चलो वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे कोई आते नहीं जाते, दारू की पार्टी करते, ये करते वो करते, उस तरीके का एक क्राउड डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग वो स्किप करना चाहते थे, इसके लिए हम लोग जाने के बाद उनको वो सारी चीज़ें हिस्ट्री वगैरह बताते हैं। एक्चुअली हमको एक जिनसे हमने पूछा, उन्होंने हमने को बोला कि आपके कोई तो सर थे कि उनकी वजह से आपको इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उन सर के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस, तो मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत पहले स्कूल में जब था तो मैंने वहाँ से ट्रेकिंग शुरू किया था। एक्चुअली आप कैसे खुद को बिल्ड करते हो तो आपका जो फाउंडेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मेरे हिसाब से आपका जो फाउंडेशन है वो स्कूल से ही शुरू होता है। आपके फ्रेंड्स कौन है, आप कौन से स्कूल में जाते हो, आपके टीचर्स कैसे हैं, क्या है, वो स्कूल में क्या एटमॉस्फेयर है। तो मैं खुद को बहुत लकीली मानता हूँ कि मैं हिस्ट्री से ही जुड़े हुए सारी चीज़ों से घिरा हुआ था। जैसे मैंने मेरे गांव के बारे में बताया, तो सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर या फिर चीज़ बोल सकते हैं जो मेरी लाइफ में इंटरव्यू मेरी स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल जो पुणे में शनिवार पेट में थी, और वो स्कूल लोकमान्य तिलक ने स्थापन की थी। तो एक और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक पार्ट आया। दूसरा इम्पोर्टेंस वो स्कूल का ऐसा था कि लोकमान्य तिलक का जो घर था वो स्कूल के सामने ही था, तिलकवाड़ा। तो वो हम लोग वहाँ पे जाते थे, वहाँ की हिस्ट्री भी पता थी, और उनके जो अभी वंशज वगैरह है तो उनके साथ भी हम लोग उनसे भी मिले थे, वो भी बात करते, बच्चों से मिलते हैं वो भी। और लोकमान्य तिलक के जो कुछ जो उन्होंने सोचा था कि स्कूल इस्टेब्लिश करते वक्त स्कूल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, वही मेरी जो स्कूल है न्यू इंग्लिश स्कूल रमनबाग, वो आज भी चीज़ें वो फॉलो करती है। तो मेरे स्कूल में अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। जैसे साइंस का किसी को इंटरेस्ट हो तो उनके लिए विज्ञान मंडल था, किसी को गाने की या फिर ड्रामा की, एक्टिंग की वगैरह किसी को कुछ हॉबी हो तो उनके लिए एक कला मंडल करके था, किसी को जियोग्राफी की कुछ पसंद हो तो उनके लिए भूगोल मंडल था। देन जिसको हिस्ट्री की अच्छा लगता है या फिर हिस्ट्री के लिए जो इंटरेस्टेड है उनके लिए इतिहास प्रेमी मंडल करके एक संस्था थी स्कूल में। तो मैं वो मंडल के लिए या फिर उससे बहुत इम्प्रेस हुआ था जिस तरीके से वो सर ट्रैक ऑर्गेनाइज करते थे। मतलब अभी हम लोग वीकेंड्स पे ट्रैक ऑर्गेनाइज करते हैं, वीकेंड्स के लिए ट्रैक ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। बट वो सर ऐसे थे कि सपोज आज 4 फरवरी को तानाजी मालुसरे ने सिंहगढ़ फोर्ट जो है वो जीता था, तो उस दिन वो हम लोगों को फोर्ट पे लेके जाते थे, पर बताते नहीं थे कि हम लोग सिंहगढ़ फोर्ट पे आए क्यों, आज ही क्यों आए। तो वो फोर्ट पे जाने के बाद वो हम लोगों को रात को वो तानाजी कड़ा पे लेके जाते थे वहाँ पे, और वहाँ पे बैठ के वो जो जिस तरीके से वो घटना हुई थी, जिस रूट से तानाजी मालुसरे ऊपर आए थे, फिर हम लोगों ने मूवी में वगैरह जिस तरीके से देखा है कि वो एक डोर से चढ़ के ऊपर आते हैं, फिर वो वहाँ पे पूरी फाइट जो है वो होती है, फिर वो फोर्ट जीतते हैं। तो उस सारी जगह पे वो हम लोगों को लेके जाते थे कि यहाँ से वो ऊपर आए, फिर यहाँ से वो लड़ाई शुरू हुई, फिर वो वहाँ पे उनको वीरगति प्राप्त हुई, फिर वहाँ पे लेके जाते थे, फिर आजू बाजू का पूरा फोर्ट घुमा के दूसरे दिन हम लोग रिटर्न आ जाते थे। तो इस तरीके से मैंने वो फोर्ट घूमना शुरू किया था। तो उसकी वजह से उन जो सर जिस तरीके से बताते थे और सिखाते थे, तो उसकी वजह से मैं ट्रैक जो है वो ऑर्गेनाइज करने लगा खुद के लिए या फिर दोस्तों के लिए। और वो सर ही इस चीज़ों के लिए या फिर बोल सकते हैं के पीछे वो सर ही है, उनका इंस्पिरेशन था। एक इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा एक्चुअली। अब जैसे अब आजकल के तो यंग जेंजी जनरेशन जिसको बोलते हैं, हम सबको नाइट लाइफ ज़्यादा पसंद है। तो जिन बच्चों को नाइट लाइफ पसंद है उनको आप मॉर्निंग में इतना ट्रैक की तरफ अट्रैक्ट कैसे करते हो? मतलब
हिस्ट्री, मतलब सिर्फ इतना, क्योंकि सबको इतना हिस्ट्री का ये नहीं रहता कि वहाँ इम्पोर्टेंस रहता है, कि सबको ऐसा रहता है कि भाई 2 दिन छुट्टी है, आराम से मज़े करते हैं। पर आप उनको ये कैसे करते हो, मतलब अट्रैक्ट कैसे करते हो? बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों को वीकेंड पे जाना होता है, बजट फ्रेंडली कुछ तो चाहिए उनको। ट्रेक्स जो है वो बजट फ्रेंडली होते हैं। दूसरा उनको चाहिए कि शॉर्ट डिस्टेंस हो, शॉर्ट ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो। तो अगर वो आप उस तरीके का ट्रैक ऑर्गेनाइज कर रहे हो, शॉर्ट ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, बजट भी कम है, उसमें आप टेंट भी दे रहे हो रहने के लिए, उनको लंच दे रहे हो, ब्रेकफास्ट दे रहे हो, डिनर दे रहे हो, देन ये सारी चीज़ें तो बेसिक अरेंजमेंट्स की हुई। और देन वहाँ के कुछ नज़ारे बोल सकते हो कि सपोज़ आप लोनावाला के एरिया में कौन से भी ट्रैक पे जा रहे हो तो आपको वाटरफॉल्स लगेंगे ही लगेंगे, दिखेंगे वाटरफॉल्स, आप वाटरफॉल में जाओगे, वहाँ पे एंजॉय करोगे। देन उनको ट्रैकिंग करते वक्त आपकी बॉडी कितनी ट्रैवल करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, वो आपको पहाड़ पूरा चढ़ के जाना है, तो इसके लिए कितनी सस्टेनेबल है वो भी आपको पता चलता है। आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है क्या नहीं, वो भी आपको पता चलता है। और सबको एक ना एक, मतलब साल में एटलीस्ट 2-3 बार तो ट्रैक करना ही चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि नेचर में जाने का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर नेचर में जाने के बाद डेली रूटीन लाइफ में, आपके कंफर्ट जोन में आप वापस आते हो तो आप में कुछ चेंजेस आप फील करोगे। जैसे ट्रैक पे गए तो जाने के बाद एकदम आपको, जैसे घर में रोज का एकदम ताज़ा खाना मिलता है तो उस तरीके का मिलेगा ही मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं। खाना टाइम पे मिलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं। आप टेंट में रह रहे हो, बट ज़ोर से अगर हवा शुरू हो तो उसका टेंट का आवाज़ आता है, या फिर बारिश हो तो बारिश की वजह से ज़्यादा ठंड लगती है, तो थोड़ा डिस्कम्फर्टनेस होता है उसमें। और उस तरीके के एनवायरनमेंट में आपको खुद की बॉडी को एडजस्ट करना है, खुद को एडजस्ट करना है, माइंड सेट आपका एडजस्ट करना है। तो ये एडजस्टमेंट भी आपको सीखनी है। जैसे कि ये तो सिर्फ मैं घर के बारे में और ट्रैक के बारे में मैंने बताया। अगर आप उस तरीके से खुद के माइंड को, खुद को ट्रेन करते हो, खुद को डेवलप करते हो, तो आपके पेट का भी सवाल है, आपको कहीं पे जाके नौकरी भी करनी है, जॉब भी करना है, या फिर खुद का बिजनेस भी है। तो आप जब आपके डेली वर्किंग लाइफ में रिटर्न आते हो तो वहाँ पे आपको वो एक खुद में वो चेंज जो है वो आप महसूस करोगे कि लाइक हाँ, मैं कल गया था, मुझे ये चीज़ टाइम पे नहीं मिली, बट मैंने वहाँ पे गुस्सा नहीं किया। मुझे कल एक XYZ से रिपोर्ट चाहिए थी, एक XYZ एम्प्लॉय से कुछ रिपोर्ट चाहिए थी, उसने मुझे रिपोर्ट टाइम पे नहीं दी, तो मैंने खुद को उस टाइम पे समझाया कि खाना लेट क्यों हुआ है। तो वो मैं यहाँ पे, हाँ, इसको लेट क्यों हुआ पहले मैं पूछता हूँ, बाद में उस पर चिल्लाता हूँ। तो ये जब ऐसी चीज़ें होती है तो आप वो एक्सपीरियंस आपकी डेली लाइफ में लेके आते हो। तो इसके लिए आपको ट्रैक पे आना है, इसके लिए आपको ट्रैकिंग करनी है, तब जाके चीज़ों के बारे में आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है। डे टू डे लाइफ में आप लोगों की अचानक से रिस्पेक्ट भी करने लगते हो। आप ऑफिस में, घर में भले कहीं भी कचरा फेंक रहे हो, बट आप ट्रैक पे जाने के बाद आपको वो चीज़ों से भी आप ओवरकम करोगे। आप कचरा कहीं भी फेंकोगे नहीं। आप घर पे खाना बहुत वेस्ट करोगे, बट वही ट्रैक पे गए तो आप खाना बचा के रखोगे कि हाँ, ट्रैवलिंग या फिर लंच में, ब्रेकफास्ट में और लंच में बहुत ज़्यादा टाइम गैप है, तो आप वो भी मैनेजमेंट करना सीखोगे। आपको पानी की भी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अगर आप समर सीजन में ट्रैक कर रहे हो तो पानी की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आप घर पे भी पानी बचाना शुरू करोगे। आप ऑटोमेटिकली प्लास्टिक का यूज़ भी कम करोगे। आप एक बेसिकली आप इसमें फ्यूचर का देख इसमें, मतलब एज ए ग्रोथ इंडस्ट्री का, अगर ट्रैकिंग एज ए इंडस्ट्री का अगर देखा जाए ट्रैकिंग को, इसमें ग्रोथ का दिखती है जब मॉनिटरी एस्पेक्ट्स में, मतलब प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, क्या फंडिंग कैसे आप जनरेट करते हो, वैसा प्रॉफिटेबिलिटी। बेसिकली ट्रैकिंग के लिए फंडिंग की ज़रूरत अगर हो तो सिर्फ 2-3 सेक्शंस में ही होगी। जैसे आपको टेंट परचेस करने पड़ेंगे, आपकी खुद की रेस्क्यू टीम बना रहे हो तो रेस्क्यू टीम के लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे आपको। अगर आपको ट्रैकिंग मतलब सिर्फ पहाड़ चढ़ना इतना ही नहीं होता, कुछ जगह पे आपको रैपलिंग का सेटअप लगाना पड़ता है, कुछ जगह पे क्लाइंबिंग का सेटअप लगाना पड़ता है। तो रैपलिंग के लिए अलग तरीके का रोप लगता है, क्लाइंबिंग के लिए अलग तरीके का रोप लगता है। रैपलिंग के गेयर्स होते हैं, क्लाइंबिंग के गेयर्स होते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें परचेस करनी पड़ती है। तो उसमें आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट रहती है। देन उसके बाद आपको लोगों तक पहुँचना है तो आपको सोशल मीडिया यूज़ करना होता है। मैं शुरू में जब ये सोशल मीडिया का नहीं था तो मैं बहुत सी जगह पे, इवन मैं
आपके कॉलेज में भी गेट पे या फिर जो बाहर शॉप्स वगैरह है वहाँ पे आके पैम्पलेट्स लगाता था ओके। कि हम लोग इस डेट पे इस पर्टिकुलर फोर्ट पे इस पर्टिकुलर जगह पे ट्रैक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उस तरीके से आपको आपका प्रमोशन करना पड़ता है, उन चीज़ों में आपके इन्वेस्टमेंट रहेंगी। देन उसके बाद आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, तो अलग अलग वेंडर के साथ आप डील करोगे। जैसे कुछ बस वेंडर्स है जिनके साथ हम लोग 7-8 साल से काम कर रहे हैं, तो उनका नॉर्मल रेट अलग रहता है, उनके साथ आपको डील करनी पड़ती है, थोड़े कम ज़्यादा रेट्स जो है वो करके आपको लेने पड़ते हैं। फिर फूड के वेंडर्स रहते हैं, सपोज मुझे पता है कि इस फूड वेंडर की कैपेसिटी 100 की और मेरे पास 300 का काउंट है, मेरे जैसे ट्रैक ऑर्गेनाइज करने वाली और भी कंपनियां हैं, तो मुझे ये भी पता है कि उनके साथ भी 200-250 लोग आने वाले हैं, उनका भी वेंडर सेम ही है। तो मुझे अलग अलग वेंडर के पास अपना काउंट देके जगह जो वो ब्लॉक करनी हुई, तो वो चीज़ें हो गई। तो ग्रोथ करते वक्त पहले आपको ये देखना है कि मुझे ग्रोथ कहाँ पे करनी है। जैसे मुझे लगता है कि मैं जब टेंट में इन्वेस्ट करूँगा तो सिर्फ अपना जो विंटर सीजन है उसके जो मुझे 12 या 16 वीकेंड्स जो मिलेंगे उस टाइम पे मैं टेंट का यूज़ कर रहा हूँ। तो ओवरऑल 52 वीकेंड में से 16 वीकेंड के लिए मैं अगर टेंट यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मेरा प्रॉफिट कितना जनरेट होगा, तो वो मैं एक चीज़ कैलकुलेट करूँगा। सेकेंड, मुझे ऐसे लगता है कि हाँ मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना इसमें, मैं नहीं लेता, मैं रेंट पे लेता हूँ, मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बट मैंने क्या सोचा कि हाँ मुझे तो टेंट्स लग रहे हैं, मैं दूसरे से रेंट पे लेके आऊँगा, मैं खुद भी टेंट रेंट पे दे सकता हूँ ना, तो मैं टेंट रेंट पे देना चालू करता हूँ। मुझे जब चाहिए तब मैं यूज़ करूँगा, मुझे जब नहीं चाहिए तो मैं टेंट रेंट पे दे दूँगा। मैंने टेंट रेंट पे देना शुरू किया। फिर टेंट जैसे रेंट पे देने लगा तब कैंपिंग का कल्चर पुणे के आजू बाजू के एरिया में बढ़ रहा था। तो हम लोगों ने एक स्पॉट है पुणे के बाजू में अपना शिरवल करके एक गाँव है, नदी के साइड में एक जगह थी, वो ले लिया हम लोगों ने रेंट पे और वहाँ पे हम लोगों ने कैंप साइट शुरू की। तो जो टेंट्स जो थे वो 16 वीकेंड के लिए लग रहे और 2-3 टेंट ही रेंट पे जा रहे, बाकी के जो 70-80 टेंट है वो ऐसे वैसे ही पड़े रह रहे थे। तो और भी ज़्यादा टेंट का यूज़ होने लगा। तो जो इन्वेंटरी हम लोगों ने कलेक्ट किए तो उसका हर जगह पे यूटिलाइजेशन कैसा हो, तो वो हम लोगों ने मैप किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्क्यू टीम डेवलप करनी, हम लोगों को ये सोच के ट्रेनिंग वगैरह ली, या फिर लोगों के पास जाके हम लोगों ने सीखा कि रेस्क्यू करना हो तो क्या करना पड़ता है, रोप कैसे अरेंज की जाती है, टाई कैसे करना है, रोप को किस जगह पे कैसे एंकर करना है, भी देखा। फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस की, फिर एक्सपर्ट से जाके उनके रियल टाइम एक्सपीरियंस पूछे कि क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या होता है। फिर उनका सेशन भी रखा सब लोगों के लिए कि ये चीज़ें हो रही है, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। सो वहाँ से हम लोगों को ये लगने लगा कि हाँ चलो इक्विपमेंट तो है हम लोगों के पास, बट ये इसका यूज़ ही हो नहीं रहा। तो हम लोगों ने रैपलिंग की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। देन उसके बाद जैसे कि ऑर्गेनाइज कर रहे थे ट्रैक, बट प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग टेंट भी रेंट पे देते हैं, कैंप साइट भी है, रैपलिंग की एक्टिविटीज़ वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रैक भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ट्रैक ऑर्गेनाइज करने के साथ हम लोग टूर्स भी ऑर्गेनाइज करने लगे। फिर उसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स जो आते हैं ट्रैक पे, लाइक सपोज मैं एक XYZ कंपनी में HR हूँ, तो मुझे मेरी कंपनी के लिए कुछ आउटडोर एक्टिविटी अरेंज करनी है, तो वो कंपनी वाले भी अप्रोच करने लगे कि हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। तो हम लोगों ने उस सेक्टर में भी थोड़ा ध्यान दिया। अलग अलग कंपनी के HRs के हम लोग कांटेक्ट निकाल के उन लोगों को अप्रोच कर दें कि हम लोग इस तरीके के ट्रैक वगैरह ऑर्गेनाइज कर दें। फिर उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स आने लगी कि हम लोगों को AC बस चाहिए, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ चाहिए, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करने लगे। बेसिकली कर क्या रहे थे हम लोग कि एक नॉर्मल ट्रैक ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बट अभी हम लोग कॉर्पोरेट ट्रैक भी करने लगे। फिर उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आने लगे कि नहीं हम लोगों को स्टार गेजिंग भी करना है, नहीं हम लोगों को अभी राफ्टिंग भी करनी है, नहीं अभी इस टाइम हम लोगों को सिर्फ ट्रेल करनी है, नहीं इस टाइम हम लोगों को वाटरफॉल ट्रेक करना है। तो उस तरीके से हम लोग करने लगे। तो ट्रैकिंग का एक ही पैट पकड़ के हम लोग चल रहे थे, बट अभी 7-8 अलग अलग सेक्शन में हम लोग काम करते हैं। सो बेसिकली ये जो ट्रेकिंग का बिजनेस है वो मेजॉरिटी ऑफ आउटसोर्सिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। मतलब इसमें अगर आपको ग्रोथ वगैरह कुछ करनी तो अपनी खुद की एक्टिविटीज़ इस पे मतलब पूरा वैसे ही कर सकते हैं आप। इट डिपेंड्स कि लाइक सपोज शुरू में हम लोग किचन जो था वो खुद का लेके हम लोग जाते थे, वहाँ पे जाके फूड वगैरह बनाते थे। बट बाद में जैसे जैसे रिस्पॉन्स ज़्यादा बढ़ने लगा तो वहाँ पे ज़्यादा मैन पावर इन्वॉल्व हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फूड जो है वो आउटसोर्स करते हैं हम लोग। अगर हम लोगों ने 3-4 साल
जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो हम लोगों ने सेव किए, तो हम लोग खुद की बस भी ले सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला कि कोई कोई ऑर्गेनाइजर ऐसा सोच सकता है कि टेंट में इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा। तो मैं वैसे सोचूंगा कि चलो टेंट का हो गया, बस का देखते हैं, फूड का भी देखते हैं। बस में इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा। बस जो रहती है वो ट्रांसपोर्ट है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कमर्शियल व्हीकल है वो, तो उसका अलग से टूरिस्ट का जो रहता है येलो नंबर प्लेट का, उसका अलग से टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, पोल्यूशन टैक्स वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें पे करना या फिर इतनी सारी ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है क्या। मैंने बस परचेस की तो उसका ड्राइवर आया, ड्राइवर का पेमेंट आ गया, बस का मेंटेनेंस आ गया। बस अगर कुछ ख़राब होती है क्या होता है, तो मुझे खुद की मैन पावर, खुद के एफर्ट वहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। अगर सही चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसकी आगे ग्रोथ ही है। अगर किसी को लगता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजर है ऐसे पुणे में ही है कि उन्होंने खुद की बस परचेस की है, मंडे टू फ्राइडे वो बस कंपनी के लिए पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करती है, वीकेंड्स पे वो बस खुद के ट्रैक्स के लिए यूज़ करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वो सारी चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे मैं मेरे टेंट वीकेंड पे ट्रैक के लिए यूज़ करता हूँ, वीकडेज पे वो टेंट कैंप साइट पे रहते हैं, कैंप साइट पे भी यूज़ होता है, वीकेंड्स पे मेरे ट्रैक के लिए भी यूज़ होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट करके दे रहे हैं आपको। और कुछ लोग सोशल मीडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सोशल मीडिया में इन्वेस्टमेंट ये चीज़ तो मुझे कभी पसंद ही नहीं आई। लाइक आप ऑर्गेनिक, आपका अगर पूरा फॉलोअर बेस हो तो आपको कभी भी ये पेड प्रमोशन करने की ज़रूरत है नहीं। पेड प्रमोशन से अच्छा एक माउथ पब्लिसिटी। आप सर्विस कितने अच्छे दे रहे हो, इससे आगे आपके रेफरेंस जाते हैं। जैसे हम लोग सर्विस अच्छे देते हैं तो कंपनी आती है हमारे पास, स्कूल्स भी आते हैं, कॉलेजेस भी आते हैं, और कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजर्स भी आते हैं कि जो कुछ मतलब अभी कंपटीशन बढ़ने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेकिंग ग्रुप पुणे में बढ़ने की वजह से हो ऐसे रहा है कि एक ट्रैक करने के लिए कम से कम आपको 12 से 15 लोगों की ज़रूरत है एक बस लेके जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा काउंट है इसके लिए। कभी कभी क्या होता है कि 12-15 भी काउंट किसी का हो नहीं पाता। तो समझ मेरे पास अभी 4 लोग हैं, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, तो ये लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और वो ट्रैक ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके लिए आपका एक कुछ कॉमन एजेंडा होना चाहिए, कुछ फीस सेम होनी चाहिए, आपका जो लीडर वहाँ पे जा रहा है उसका भी आपको पे करना है, तो किसी ने एक ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक दूसरे के साथ डील करके या फिर कोलैबोरेट करके आप साथ में काम कर सकते हो। अभी पुणे और मुंबई के मिला के ऐसे 26 ग्रुप है जो हम लोगों के साथ काम करते हैं ऐसे B2B मॉडल पे। तो हम लोग B2B मॉडल भी चलाते हैं, B2C मॉडल भी चलाते हैं, और कस्टमाइज टूर भी या फिर कस्टमाइज ट्रैक भी हम लोग करते हैं। ओके, मतलब अगर कोई भी अभी जैसे मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो ऑडियंस है वो MBA के स्टूडेंट्स ही हो, मतलब आपका ये सजेशन रहेगा कि डाइवर्सिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अपना जो कोई भी बिजनेस हो जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला आपका तो मेन इंटेंट तो ट्रैकिंग था, पर साइड बाय साइड अपने एक्टिविटीज़ भी बनाए, वो भी बनाए, आउटसोर्सिंग भी किया, कुछ खुद का किया। जैसे आपने बाकन को बोला कि मंडे टू फ्राइडे वो पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस करते हैं और सैटरडे संडे ट्रैक का सर्विस। मतलब डाइवर्सिफिकेशन कौन सी भी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये बोल रहे हैं। यस, तो आप डाइवर्सिफाई ऐसे नहीं है कि उसके रिलेटेड बिजनेसेस में ही जा सकते हो। अगर आपको पता है कि आपका रीच, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, लोगों को मार्केट में क्या चाहिए क्या नहीं, वो आप अगर आइडेंटिफाई करते हो तो आप और अलग तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अभी फ्यूचर में और भी प्लान्स है कि हम लोग इस तरीके से जा सकते हैं, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ नए नए प्रमोशंस करके ट्राई कर सकते हैं कि कुछ नया कर सकते हैं क्या। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें इम्प्लीमेंट आप बिजनेस में कर सकते हो। बेसिकली आपने जो स्टार्टिंग से किया, जो मतलब आपने ग्रुप्स बनाए हो गए, वो नेटवर्क बनाने से, नेटवर्किंग की वजह से आपको बहुत सारे आइडियाज़ है कि भाई आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो अभी आपने इतना 15+ साल से आप ट्रैकिंग के बिजनेस में हो, अभी आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो सारा एक्सपीरियंस लेके आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? मतलब जो भी अभी नया बिजनेस कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं या फिर बिजनेस फील्ड में, तो उनको आप क्या देना चाहोगे एज ए लेसन्स? बिजनेस, जब ये वर्ड आपके माइंड में आता है या फिर आप किसी को, घर वालों को बोलते हो कि मुझे बिजनेस करना है, या फिर आप बिजनेस सिर्फ इस वर्ड के बारे में भी सोचते हो, तो पहली चीज़ें आती है ध्यान में कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा, प्रॉफिट किसका रहेगा, लॉस किसका रहेगा। अगर आप एक टीम लेके जा रहे हो तो प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग। तो बिजनेस करते वक्त
सिर्फ प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं होता, लॉस का भी शेयरिंग होता है। सपोज इस मंथ में मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो हम लोग 4 पार्टनर थे, तो 4 लोग 25 कंट्रीब्यूट करेंगे और वो लॉस हम लोग बेयर करेंगे। अगर हम लोगों ने 1 साल में 2 लाख कमाए, तो अगर जब लॉस हो रहा है तो वो पैसे डालने की भी तैयारी होनी चाहिए। उस तरीके से पहले आपको वो सोचना है कि किस तरीके से मैं ये करने वाला हूँ। लॉस हुआ तो मैं रुकूंगा नहीं। जैसे मैंने बताया कि कुछ ग्रुप स्टार्ट होते हैं, बंद होते हैं, तो वो लोग सिर्फ प्रॉफिट को देख के शुरू कर दें। अगर आप प्रॉफिट को देख के शुरू करोगे तो आपको कभी ना कभी बंद करना ही पड़ेगा। मतलब मैंने आपसे वो देखिए आज इतनी कॉन्वर्सेशन मैंने 3-4 चीज़ों को आपसे सीख ली। पहली बात, अपना जो सेक्टर है मतलब ऑपरेटिंग, उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब जो भी ऑडियंस देख रहे हो उन्होंने भी अभी तक ये समअप कर ही लिया होगा कि किधर आप अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि आपका शॉर्ट ट्रैवलिंग है, लॉन्ग इसमें आपको घुसना नहीं है। जो गलती किंगफिशर नहीं की थी एक टाइम पे, तो वो एक चीज़ है। दूसरा नेटवर्क, तीसरा लोगों को बताओ, और चौथा सबसे मेन, हिस्ट्री सबको मालूम रहनी चाहिए। तो आने के लिए तो कोई भी आ सकता है, एज की भी कुछ लिमिट नहीं है। एक अंकल है, ये के कोथरूड के ही है, उनकी 65 एज है, तो वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं। वो ट्रैक पे नहीं आते, पर वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो उन्होंने 6-7 ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए। उनको वो सीखना था, उन्होंने ट्रैक बहुत किए। उनको पता नहीं था कि रोप के नॉट्स कैसे बांधते हैं, क्या होता है, ट्रैक ऑर्गेनाइज करते हो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वो भी आते हैं वहाँ पे। तो ज्वाइन करना हो, आना हो, सीखना हो, तो कोई भी आ सकता है। थैंक यू सो मच सर। आपसे मतलब बात करते बहुत सारी चीज़ें हमको पता चली। मतलब यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर से आपको बुलाएंगे तो आप पक्का थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड और भी पॉडकास्ट ऐसे ही चले। थैंक यू सो मच।